नालागढ़ में पत्रकारों से बातचीत में हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि दिल्ली में पिछले 35 दिनों से किसान आंदोलन चला हुआ है। किसान 3 काले कृषि बिलों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की कोई बात नहीं सुन रही है। किसान व बागवानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि पूरे देश में 10 करोड़ बेरोजगार हैं तथा हिमाचल में 10 लाख युवा बेरोजगार हैं। 3 लाख कोरोना के चलते अपना काम छोड़ चुके हैं। प्रदेश सरकार भी युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि उनके अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार पर अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्र की सीमाओं के साथ भी भेदभाव करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार 30 साल से कम नौकरी करने वाले सैनिकों की पेंशन काटने की फिराक में है। सभी राज्यों को इस तरीके का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। सरकार ने 2003 के बाद पेंशन बंद कर दी है, जबकि सांसद व विधायकों की पेंशन दी जा रही है। उनका कहना है कि हिमाचल के 1 लाख लोगों को पेंशन देने में नाकाम है। बीबीएन में जो उद्योग लगे हैं उसमें 70% हिमाचलियों को रोजगार देने की नियम सुनिश्चित करें तथा इन सभी उद्योगों को कच्चा माल सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने पूर्व सांसद शांता कुमार की पत्नी के आकस्मिक निधन पर दुख जताया है। बीबीएन से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। आज का मुख्य मुद्दा है जो किसान आंदोलन चल रहा है। हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी ने उसको खुला समर्थन दिया है और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश के किसान भी आंदोलन का समर्थन करने में कूदेंगे। बड़ा आंदोलन होगा, उसको हम लामबंद करने के लिए 24 तारीख से लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं। उस दृष्टि से मंडी के बल में, शिमला के ठियोग में, कसुम्पटी में और सिरमौर के पोंटा में बैठकें हुई हैं। आज मैं नालागढ़ आया हूं, कल ऊना और इस तरह से सारे क्षेत्रों में संपर्क कर रहे हैं और जल्दी ही एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। जैसे कि सर अभी आपने बोला कि पेंशनों को लेके भी आपने जिक्र किया था। जी, आज हिमाचल का हर वर्ग दुखी है इस वर्तमान सरकार से। किसान परेशान हैं, उनको उचित दाम नहीं मिल रहे। मजदूर परेशान हैं, उनका शोषण हो रहा है, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है। नौजवान परेशान हैं, उनको रोजगार नहीं है, लंगड़ा रोजगार है। करुणा मूल्य आधार के 4500 से ज़्यादा लोग पिछले 10-15 साल से नौकरी के इंतज़ार में हैं। उनका शोषण किया जा रहा है, नौकरी दी नहीं जा रही है और जिनको दिया भी है वो लंगड़ा रोजगार है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हों, चाहे आउटसोर्स पर हों, चाहे सेल्फ फाइनेंस के हों, चाहे वो आशा वर्कर्स हों, आंगनबाड़ी हों, चाहे मिड डे मील वर्कर्स हों, टेक्निकल असिस्टेंट हों, ग्राम रोजगार सेवक हों, चाहे पंचायत सचिव हों, चाहे कंप्यूटर शिक्षक हों। ऐसे हजारों लोग, उनका शोषण हो रहा है। ना वो नौकरी करने की स्थिति है मैं नहीं है, ना वो छोड़ने की स्थिति में। और बहुत बड़ा गलत कानून जो बना 2003 के बाद, जो भी कर्मचारी और अधिकारी सरकारी सेवा में आ रहे हैं उनको एनपीएस के तहत ले आए हैं और उनकी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है और उसका शोषण हो रहा है। हमने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपने जम्मू कश्मीर में 370 धारा समाप्त की है। एक अच्छा कदम राष्ट्र की एकता के लिए उठाया। एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस देश में 2 कानून नहीं चलने देंगे। 2003 के बाद के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए अगर आपने कोई कानून बनाया है तो एनपीएस का कानून 2003 के बाद जो विधायक और सांसद चुन के आए हैं उनको भी न्यू पेंशन स्कीम में लाओ। सर आप एक एमएलए भी रहे हैं, उसके बाद आप सांसद रहे हैं, तो सर आपने कितने टाइम से आपने अपनी पेंशन नहीं दी है? सर मैंने 5 अगस्त 2020 से अपने विधायक की भी और सांसद की पेंशन भी छोड़ दी है और मैं सबसे अपील की है जो भी विधायक और सांसद हैं वो इन कर्मचारियों के लिए एक कदम उठाएं और अपनी पेंशन छोड़ें।